नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मेरी आवाज सुनो रैली को संबोधित करने के दौरान बड़ा सियासी बयान दिया है, जिससे हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया है और बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली मच गई है कि आखिरकार अब आगे क्या होना है। सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं। बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बयान में साफ कहा है कि 42 साल उन्होंने कांग्रेस में काम किया है और उस समय राजीव गांधी और सोनिया गांधी का साथ और विश्वास जितना उन्हें मिला उतना हरियाणा में किसी नेता को नहीं मिला। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी इस बयान के बाद क्या फैसला लेती है। वही मैं करूंगा, तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता। दूसरी बात मेरी सुनने वाली है। दूसरी बात यह है कि मैंने 42 साल मैंने कांग्रेस में काम किया और निष्ठा से काम किया और कांग्रेस ने भी मेरे को पूरा सम्मान दिया। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी का जितना साथ और जितना विश्वास मेरे को कांग्रेस में मिला, हरियाणा में आज तक किसी नेता को नहीं मिला। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आप सुन रहे थे। उनकी रैली थी 2 अक्टूबर यानी कल उनकी रैली थी, जिस रैली में उन्होंने ये बयान दिया है। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा था कि 2 अक्टूबर को जो रैली होनी है उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या बयानबाजी करने वाले हैं, क्या वो कहने वाले हैं। ऐसे में अब तस्वीरें साफ हो गई हैं। सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र गहलावत प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस से और ओंकार सिंह जी इंडियालो से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र गहलावत जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को कोई भी परेशानी नहीं है बीजेपी से। ऐसे में जन समर्थन जुटाने के लिए, लोगों को देखने के लिए कि रैली में कितने लोग जुड़ते हैं, ऐसे में वो रैली कर रहे हैं। ये सत्यव्रत शास्त्री जी की तरफ से कहा गया था। अब ऐसे में मेरा सवाल ये है कि आपने भी देखा रैली में उनका क्या बयान आया। सीधे तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के समय में उन्हें जितना विश्वास मिला है उतना हरियाणा में किसी नेता को नहीं मिला। तो इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कई बार ऐसे ध्यान देते रहते हैं जी, उनको कोई अपनी परेशानी होगी जजपा से। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे याद है जी, कांग्रेस में किस तरह का सम्मान उनको मिला था। उन्होंने लड्डू भी बांट दिए थे और उनके हजारों लोग दिल्ली भी पहुंच गए थे जी, और किस तरह से मंत्री पद की पेशकश करके कैसे जैसे खाना आगे रख के थाली उठा ली जाती है, ये काम हुआ था। ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आए, वो हमारे सीनियर नेता है, तो मान सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको राज्यसभा में मेंबर बनाया, उनको मंत्री बनाया, जो वो कांग्रेस में रहते हुए कभी मंत्री नहीं बने थे। और मैं ये कहता हूं उनके बेटे को हमने अपनी परंपरा को तोड़कर, हम लोग तो परिवारवाद के खिलाफ हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि बाप बेटे की पार्टी हो, कहीं माँ बेटे की पार्टी हो, कहीं और भी रिश्तेदार भी साथ में आ जाए। लेकिन हमने अपने उसकी तोड़ कर भी बेटे को भी लोकसभा में टिकट दिया, एमपी बने और उनकी धर्मपत्नी भी देखिए विधानसभा में विधायक बनी। उनकी क्या नाराजगी है, देखो ये तो उनसे पूछा जाए तो अच्छी बात है, वही बताएंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ जी, अगर उनको कोई दिक्कत थी जी तो उनको कांग्रेस अपनी पार्टी की बीजेपी के अंदरूनी प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए था और जो भी बात होती है उसको सॉल्व करने की बात होती। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है।
या तो संगठन का महत्व, संगठन जो डिसीजन लेता है, हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता जो सारा नीचे से ब्रीफ लेते हैं, वो सारा ऊपर तक जाता है और उसके आधार पर हाईकमान हमारे निर्णय करता है। जी, एक बात तो स्पष्ट तौर पर है, ये किसी विशेष व्यक्ति का यहाँ कोई महत्व नहीं होता, संगठन का महत्व होता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेती और वो जो उनका फीडबैक मिलता है नीचे संगठन से, उस पर डिसीजन लेती है। जी। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने बयान दिया कि भाई इनसे गठबंधन रहेगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, जसपा से हमारा कोई चुनावी गठबंधन तो है ही नहीं जी, वो तो भविष्य की बात है, ये गठबंधन होगा कि नहीं होगा। आज के दिन सिर्फ हमारा सरकार में गठबंधन है, ना हमारा पहले कोई चुनावी गठबंधन था और भविष्य में भी चुनावी गठबंधन होता है नहीं होता है, ये भविष्य की बात है। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में तो हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई किसी को दिक्कत होगी तो कोई ज्यादा सीटों पर और लड़ना चाहता हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें चुनाव में हम जीत कर आएंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे सीनियर नेता है, उनसे बात की जाएगी कि उनको कोई दिक्कत हो तो उनका कहना यही है भूपेंद्र सिंह जी कि वो पहले से ही वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। फिलहाल एक बार फिर से आपको ये बयान सुना देते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा या फिर से एक बार सुनिए। तो वही मैं करूंगा, तुम्हारे से अलग नहीं कर सकता कुछ नहीं। दूसरी बात मेरी सुनने वाली है। दूसरी बात यह है कि मेरे 42 साल मैंने कांग्रेस में काम किया और निष्ठा से काम किया और कांग्रेस ने भी मेरे को पूरा सम्मान दिया। राजीव गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी का जितना साथ और जितना विश्वास मेरे को कांग्रेस में मिला, हरियाणा में आज तक किसी नेता को नहीं मिला। वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। भूपेंद्र गेरावत जी, अब आपने बयान सुना, अब आप ही बताइए कि अगर उन्हें दिक्कत नहीं है किसी से भी तो उन्होंने इस तरीके का बयानबाजी क्यों की? ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो। वो कहते मुझे इतना सम्मान मिला, जब उनको इतना सम्मान मिला था तो वो पार्टी छोड़कर क्यों आए? कोई ना कोई तो बात थी जिसको वो छुपा रहे होंगे। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि मेरे हजारों समर्थक दिल्ली पहुंच गए थे और मुझे न्योता दिया था मंत्री पद देने के लिए, और फिर 12 बजे मेरा वो नाम काट दिया। वो उन्होंने इस बात को तो जिक्र किया है अपने उसमें, लेकिन आपने तो सिर्फ ये बात दिखा दी, वो बात भी दिखानी चाहिए थी। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर वो उनकी कोई दिक्कत है, जायज दिक्कत, तो पार्टी में बैठ के उसका सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन देखिए डिसाइड तो आदमी को खुद करना है। अगर किसी का कोई मन बना होगा तो उसको कोई नहीं पलट सकता। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, अगर आप कंपेरिजन करेंगे, उनको जो मान सम्मान मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से कई गुना अधिक मिला है, क्योंकि आते ही कभी किसी पार्टी में इतने बड़े पद से किसी को नहीं मिला, किसी को आते ही सेंटर में मिनिस्टर बनाने की बात नहीं हुई और न ही लोकसभा में बेटे को भेजने की बात हुई। मान सम्मान की क्या बात है, हमारी पार्टी ने उसको अपनी आंखों पर बिठा के रखा है और उनको क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। तो अगर कोई बात होगी तो पार्टी हाईकमान से मिलकर उनको बात करनी चाहिए। भूपेंद्र गेरावत जी, दिक्कत जो है वो तो उन्होंने रैली के माध्यम से और स्टेज पर उन्होंने साफ तौर पर तस्वीर क्लियर कर दी है। कमल हांडा जी, अब आप ये बताइए कि सीधे तौर पर उनका बयान सामने आया है, उनकी तरफ से इशारा दिया जा रहा है, सीधे तौर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो सम्मान विश्वास मिला है वो उन्हें अभी तक हरियाणा में किसी नेता को नहीं मिला, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? अब जी अनुष्का जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, दर्शकों को भी सादर नमन। मैं शुरुआत करूंगी कुछ लाइनों से। उड़ने दो परिंदों को खुली हवा में ए गालिब, उड़ने दो परिंदों को खुली हवा में ए गालिब, जब लौट आए तो समझो तेरे अपने हैं, ना लौट के आए तो समझ लेना कहीं तेरे थे ही नहीं। दूसरी बात, तेरी इस दुनिया का मंजर ऐसा क्यों है, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है, सुना है तू हर जर्रे में है रहता, सुना है तू हर जर्रे में है रहता, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद और मंदिर क्यों है।
जैसे कि ये भूपेंद्र अहलावत जी बात अपने आप को, हमारी जब कोई बात होती है, हमारे कोई नेता अगर अलग रैली कर लेते हैं तो बड़े चटकारे ले लेकर ये बातें करते हैं कि देखो जिनमें धड़ेबाजी ये है वो है। अब आपके वहां से वो छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा भी कि मुझे जितना मान सम्मान, जिस माँ बेटे को आप पानी पी पी कर कोसती रहती है हमेशा दिन रात, जिसके बिना आपको खाना हजम नहीं होता, जिन कांग्रेस का नाम आप दिन रात लड़ते रहते हैं, मुझे लगता है सपने में भी आपको कांग्रेस का हाथ दिखाई देता होगा कि भैया कहीं ये हाथ ना हम पर पड़ जाए भारी। ठीक है, उन्होंने कह ही दिया। बाकी उन्होंने कि भाई हाँ उनको जितना मान सम्मान मिला और बड़े कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बताया राजीव गांधी जी ने भी और सोनिया गांधी जी ने भी उनको बहुत मान सम्मान दिया, बनता भी है क्योंकि बहुत सालों से वो कांग्रेस से जुड़े भी रहे हैं। आप कहते हैं उनको नहीं मिला मान सम्मान तभी आए होंगे छोड़ के। अरे ऐसा है, वक्त वक्त की बात होती है भूपेंद्र जी। अभी आपके कितने सांसद छोड़कर जा रहे हैं, आपके यहाँ कोई नेता बचा ही नहीं सिवाय मोदी जी के। ठीक है, उन्होंने सबको अपने आगे बौना कर दिया है। वो उनके पास एक चीज की गारंटी जरूर है, और कुछ हो ना हो झूठ की गारंटी जरूर है, जिसके लिए जिस बात पर वो खरे उतरे हैं कि वो कभी सच नहीं बोलेंगे और आप भी सच नहीं बोलेंगे क्योंकि सच कड़वा होता है। इसीलिए आप लोग मीठी मीठी बातें करके आए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख सबके खाते में आएंगे और महिला सुरक्षा और किसानों का आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, उनका कर्जा दुगना हो गया और परिवार पहचान पत्र जो है परमानेंट परेशानी पत्र बन गए हैं, जिसमें 90% उनमें खामियां हैं। 90% केसेस में तो आपके पोर्टल क्या काम कर रहे हैं? अरे रुक जाइए, अरे बोलने लीजिए। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, एक बार सुन लीजिए जी। हाँ, आपके बीच में नहीं बोली थी। अगर आप देखिए ऐसे करेंगे बीच में टोकर टाके, फिर मैं भी बोलूंगी बीच में। मैं पहल नहीं करती और दूर में छोड़ती नहीं। मैं ये आपको स्पष्ट बता दूं मैं। बोलिए कमल जी। और दूसरी बात, हाँ जी मैं कह रही हूँ, मैं ये उन्होंने ये भी कहा है कि जेजेपी में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। नेचुरल बात है, जब तक सत्ता का हाथ साथ में नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा। एक मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहती हूँ। इन्हीं के गवर्नर जो 3-4 स्टेट से रहते थे, सत्य प्रकाश मलिक जी, उन्होंने जब शिकायत की गोवा में किसी नर्स की जो रोटी उनके पास आई कि मेरे से ना मेरा जो सीनियर है पैसे मांग रहा है 3 लाख, बजाय कि आप ऊपर उसके सीनियर पर कार्रवाई करते प्रधानमंत्री या किसी को कहते कि उस पर कार्रवाई करें, उल्टा उन्हीं को ट्रांसफर कर दिया। सत्य प्रकाश मलिक जी भी अब इनसे बहुत वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा भी था कि भ्रष्टाचार से इनको कोई गुरेज नहीं है। अडानी मामला ही देख लीजिए ना। चलिए ठीक है कमल राणा जी, ये एक अलग बात है। फिलहाल अभी बात चल रही है जिस बयानबाजी को लेकर। जी मैं आऊंगी आपके पास। जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अभी ओमकार सिंह जी से पूछ लेती हूँ। ओमकार सिंह जी, अभी आपने पूरा बयान सुना है और कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन दे दिया गया है। अब सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी उसके बाद। ओमकार सिंह जी, देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह और देश के बड़े कद वाले नेता, उनका बहुत अच्छा जनाधार है। उनका प्रोग्राम बहुत मायने रखता है। पहली बात है, उन्होंने प्रोग्राम का नाम दिया मेरी आवाज सुनो। इसका मतलब है बीजेपी में उनकी आवाज नहीं सुनाई जा रही, कोई सुनने वाला नहीं है इस पार्टी में। ये लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं और इनके एक नेता, कद्दावर नेता, वो रैली करते हैं, रैली का नाम देते हैं मेरी आवाज सुनो। मतलब इस पार्टी में किसी की कोई नहीं चल रही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जेजेपी से अगर गठबंधन होगा तो मैं पार्टी में नहीं रहूंगा। स्पष्ट का उसका कारण कहा उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी 8% कमीशन लेती है, अगर कोई बीच में दलाल आ जाए तो 10%, 11% लेती है। तो एक सरकार के ऊपर ये, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, ये बहुत बड़ा आरोप है, कोई छोटा आरोप नहीं है जो उन्होंने लगाया। और ये भी संभव नहीं है कि डिप्टी सीएम के ऊपर कोई आरोप लगे भ्रष्टाचार का या उनकी पार्टी पर और उनकी सहयोगी पार्टी क्लीन चिट निकल जाए। यह भी संभव नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री इनका है, इनकी रजामंदी के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। तीसरी बात उन्होंने कही कि हरियाणा प्रदेश की जनता जेजेपी को धोखा देने वाली पार्टी मानती है। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने जो वोट लिए थे वो बीजेपी के विरोध में लिए थे। ये कह के लिए थे कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, ये कहा था इनको यमुना पार भेजेंगे। और क्योंकि जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट दिए, एंटी मैंडेट दिया और फिर वो बीजेपी की गोद में बैठ गए, जनता से बहुत बड़ा धोखा किया उन्होंने। चौथी बात उन्होंने बोली कि जेजेपी को अपनी वोट ही नहीं मिलनी तो ये तुम्हारे को क्या वोट दिलाएंगे। ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि आज प्रदेश की जनता अगर किसी को दोषी मान रही है
ये 5 साल अगर जनता बर्बाद हुई है तो उसके पीछे जेजेपी का हाथ है। जनता ने इनको तो 40 सीटें देके घर पे बिठा दिया था, 50 सीट इनके विरोध में गई थी, लेकिन जेजेपी ने जनता के मैंडेट को ध्यान न रखते हुए बीजेपी के विरोध में वोट लेके इन्हीं की गोद में बैठ गई। और इन सबसे ऊपर एक बात है, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ऐसी पार्टी से जो जातिवाद और धार्मिक उन्माद से संबंध रखती हो उसका सहयोग नहीं करूंगा। तो आज प्रदेश और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सी पार्टी है जो जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है। आप किसी से भी पूछ लो, नाम बीजेपी का आएगा। तो ये बातें जो शो करती हैं कि अब वो बीजेपी से अपना किनारा करने वाले हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो मुख्य तौर पर कहा, और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर बातें करते हैं, अगर उनका कहीं 1% मन रहने का भी होगा ना, तो ये दौड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चाहे शास्त्री जी हो, चाहे भूपेंद्र गहलावत जी हो, इनकी जो बयानबाजी है ये उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बड़े कद वाले नेता हैं जिनकी अपनी अहमियत है प्रदेश के अंदर। और मैं ये मानता हूं जिसके साथ वो हाथ मिलाएंगे वो पार्टी सत्ता के द्वार पर आसानी तक पहुंचेगी। हाँ, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने चेक कर रखा है। उन्होंने ये जरूर बोला कि कांग्रेस में उनकी बहुत इज्जत करी, वो एक सच्चे सुच्चे नेता है, उन्होंने इज्जत करी तो करी, लेकिन कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से ही प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नेता वो छोड़ के कांग्रेस चलेगी। कारण भूपेंद्र सिंह जी अपना वर्चस्व कांग्रेस पर बनाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, किससे हाथ मिलाएंगे किससे नहीं, औकार सिंह जी, ये तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। भूपेंद्र सिंह जी, अब आपने सुना औकार सिंह जी ने क्या क्या चीजें बोली है। अभी उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो बीजेपी है धर्म की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है और काफी चीजों से वो परेशान है, और ये भी रैली के माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी जो उन्होंने जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर बातें कही हैं कि अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहता है तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। अब इसको लेकर बीजेपी क्या करेगी? जी, आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ पा रही आप तक? दोबारा कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने की। कमल हाना जी, फिलहाल कमल हाना जी से पूछ लेते हैं। अभी आपने सुना कि औकार सिंह जी ने भी यही बातें बोली हैं कि कांग्रेस के समय में उनको उनका साथ मिला है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है कि वो किसके साथ हाथ मिलाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ओंकार सिंह जी ने उनका बयान ठीक से सुना नहीं है, जो उन्होंने कहा कि हुड्डा के खिलाफ गए थे वो। तो मुझे अब ये बताइए कि अब ये जो जा रहे वीरेंद्र सिंह जी किसके खिलाफ जा रहे हैं? ये उनका नाम आप नहीं लेंगे, जेजेपी है, एनएलडी है उसमें, और आपकी ये भाजपा है ही है, बड़ी बेस्ट पार्टी, ठीक है। और हुड्डा साहब से ये तकलीफ आप लोगों को होती है। उन्होंने कुछ नहीं कहा हुड्डा साहब के लिए, वीरेंद्र सिंह जी के बयान में कहीं भी हुड्डा साहब जी का नाम नहीं आया। तकलीफ आप लोगों को इसलिए है क्योंकि हुड्डा जी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है हरियाणा की सियासत में। ये मैं बड़ी स्पष्ट शब्दों में और एम्फेटिक होकर कह रही हूँ मैं, इसीलिए तकलीफ होती है। वो कांग्रेस रखते हैं, आपको किसी को हुड्डा जी से प्रॉब्लम है, किसी को शैलजा जी से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई? हमारे घर का मामला हम संभाल लेंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओंकार सिंह जी, आप भी जरा आपने देखे 19 सीटें भी एक पे आ गए, आप भी क्यों? आपकी रेलो भी तो 19 से आपको विपक्षी होने का दिया था आपको कि आप विपक्ष बने, लेकिन आपने क्या किया? आपने हर जगह बीजेपी का साथ दिया। आपने भी आज आप इनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग, आपकी पार्टी ने भी हमेशा बीजेपी का साथ दिया, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो आपके प्रेसिडेंट के हो, बाकी भी किसी भी जगह जहाँ पर आप इनके खिलाफ होते थे तो वो आपके साथ ही खड़ी थी। आईएनएलडी और जेजेपी है तो एक ही डीएनए ना, अलग तो है ही नहीं। ठीक है कमल हाना जी, इकट्ठे कर रहे हैं जी। आऊंगी आपके बाद। भूपेंद्र सिंह जी, आवाज आ पा रही है आपको? भूपेंद्र गहलावत जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उनके साथ कनेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। फिर से एक बार जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। लास्ट कमेंट औकार सिंह जी आपसे चाहूंगी। जी जैसे मेरी बहन कमल हाना ने बोला कि बीजेपी की बी टीम आपको बताइए, इनके पास इकतीस एमएलए थे, फिर भी इनका राज्यसभा का सांसद नहीं बन पाया और कार्तिक शर्मा बना। कैसे बना?
एक बात उनकी कैंसिल हुई, वो किसकी थी वो आज तक नहीं आई। और पिछली बार जब सुभाष चंद्र का चुनाव था तब बीजेपी का कैंडिडेट कैसे जीत गया, उनके पास पूर्ण सीट होते हुए भी शर्त बदल दी गई कल की, और किसी ने अपनी बात गलत की, ये स्पष्ट हो चुका है। जब भी कोई ऐसा मौका होता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं ना कहीं बीजेपी के खेलों में खेलते हैं। और इससे भी बड़ी बात, जब भी विधानसभा में कोई विधेयक या कोई मुद्दा आता है, महत्वपूर्ण मुद्दा, तो कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम होती 3 सामान्य होने के बावजूद 31 से, तो आज प्रदेश की हालत नहीं होती। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति गोपाल सिंह जी, लास्ट कमेंट ले लेती हूं मैं कमल हाना जी से। जी बिल्कुल कहिए। उठाते थे सारे मुद्दे तो उठाती कांग्रेस है, ये इन्होंने तो कोई मुद्दा उठाया नहीं है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे महल पहलवान बेटियों का हो, चाहे किसी का भी हो, सारे मुद्दे कांग्रेस उठाती है। रुक जाइए आपने आपसे तो एक ही विधायक जी कमल हाना जी, एक ही विधायक, आपका एक ही विधायक को क्या मुद्दे उठाएगा और क्या उसने मुद्दे उठाए। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। मशहूर थे जो लोग समंदर के नाम से, सुनिए, मशहूर थे जो लोग समंदर के नाम से आंखें मिला ना पाए हमसे एहतराम से, मशहूर थे जो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप कमल हाना जी आप भी और ओकार सिंह जी आप भी। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, लास्ट कमेंट में भूपेंद्र सिंह जी से ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी लास्ट कमेंट आप प्लीज दे दीजिए। गठबंधन रहता है तो वो कांग्रेस बीजेपी को छोड़ देंगे, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों जो कांग्रेस के और लोकदल के प्रवक्ता हैं, ये एक हफ्ता पहले तो एक दूसरे की गोदी में बैठने को तैयार थे, लेकिन जब इनकी बात नहीं बनी तो ये आज एक दूसरे पर कैसे उलझे हुए हैं। सिर्फ एक ही पार्टी है भारतवर्ष में और हरियाणा में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं। जो भी कोई छोड़ के जाएगा तो वो पछताएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जब से हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान आई, एक भी चुनाव आज तक नहीं जीते। 2014 में हम 7 सीटें जीत कर आए थे और 2019 में हम 10 सीटें जीत कर आए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस और सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर भी आप भी नहीं, आपकी। चलिए भूपेंद्र गहलावत जी आपका भी, ओकार सिंह जी आपका जी, कमल हाना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।